मोशन ऑफ द ब्लॉक्स कनेक्टेड बाय द मासलेस स्ट्रिंग। मतलब अभी जैसे कि हम लोग एक कंडीशन लेता हूँ, एक ब्लॉक लेता हूँ M1। स्टूडेंट देखो ना, अभी इस बॉडी पे ये सीलिंग है, इस सीलिंग से एक बॉल बंधा हुआ है। तो अभी ये एक्सलेट नहीं कर रहा है, ज़ीरो है। तो अभी इस पर फोर्स कितने एक्ट करे यहाँ पे, ये M1 जी ग्रेविटेशनल फोर्स भी खींच रहा है इसको नीचे, एक ऊपर टेंशन खींच रहा है। तो दो फोर्स ऐड करे, एक टेंशन फोर्स, एक ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसका इक्वेशन कैसे आएगा, नेट फोर्स, कभी भी याद रखना है, नेट फोर्स इज इक्वल टू, अब नीचे M1 है, M1 ए। नेट फोर्स कितना है अभी, एक्सलेशन तुम्हें T1 माइनस M1 जी इज इक्वल टू M1 ए। अभी एक्सलेशन तो ज़ीरो है, ये ज़ीरो होगा, तो T1 इज इक्वल टू M1 जी, ये इक्वेशन आएगा। या तुम M1 जी माइनस टी लो या टी लो, क्योंकि एक्सलेशन ज़ीरो है, इक्वेशन वही सेम ही आएगा। तो इस तरह से इसका इक्वेशन आएगा T1 इज इक्वल टू M1 जी। देखो इसका ये फ्री बॉडी डायग्राम, T1 M1 जी, नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसका इक्वेशन क्या आएगा, T1 इक्वल टू M1 जी। अब नेक्स्ट, अभी इसको एग्जिट करूँगा मैं, मतलब ये ऊपर जा रहा है, एग्जिट ऊपर जा रहा है, इसको सेलिंग नहीं है। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम सेम वैसे ही आएगा, T1 M1 M1 जी। लेकिन एक्सेलरेशन ऊपर कर रहा है, तो एक्सेलरेशन ऊपर कर रहा है मतलब तो टेंशन वाला डायरेक्शन ऊपर है, तो फर्स्ट T1 माइनस M1 जी इज इक्वल टू M1 लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे T1 माइनस M1 जी इज इक्वल टू M1 ए। लेकिन ये भी एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि एक्सेलरेट कर रहा है, बॉडी ऊपर चला जा रहा है, तो इसलिए इक्वेशन ये आएगा, T1 माइनस M1 जी इक्वल टू M1 ए। अभी M1 जी को इधर शिफ्ट किया राइट तो पॉजिटिव होगा, तो T1 इज इक्वल टू M1 जी और M1 कॉमन हो जाएगा। नेक्स्ट, अभी एक्सेलरेशन नीचे कर रहा है, तो एक्सेलरेशन नीचे कर रहा है बोला तो एक्सेलरेशन नीचे जा रहा है, तो नीचे जा रहा है तो फ्री डायग्राम में M1 जी माइनस T1 इक्वल टू M1 है। तो इसका इक्वेशन क्या आएगा, एक्सेलरेशन नीचे करे तो M1 जी लेना पड़ेगा, M1 जी माइनस T1 इक्वल टू M1 है। अभी हमको तीनों का इक्वेशन मिला, ओके। फोर्स अप्लाइड अपवर्ड, अभी ऊपर खींचेंगे हमें। अब मैं दो ब्लॉक लिया है, M1 और M2, ओके। उसको एग्जिट ऊपर करूँगा, ऊपर जा रहा है, तो फ्री बॉडी डायग्राम फर्स्ट M2 का क्या आएगा, M2 पे दो एग्जाम आएगा, M1 पे सिर्फ एक ही फोर्स ऐड कर रहा है, नहीं सॉरी दो फोर्स ऐड करे, एक टेंशन का T1, एक टेंशन का T1 नीचे M1 जी, तो ये डायग्राम आएगा, तो T1 M1 और M1 जी। और एग्जिट कहाँ कर रहा है, ऊपर, ये ऊपर जा रहा है। तो नेक्स्ट M2 पे कितने फोर्स ऐड करें, दो ऐड करें इस पर भी, एक है T1, एक है T2। यहाँ पे क्या है, M2 पे एक ऊपर T1 एक खींच रहा है, नीचे MG खींच रहा है, और T1 भी खींच रहा है, T1 प्लस M2 जी मिला के खींच रहे, तो T2 के ऊपर तीन फोर्स ऐड करें यहाँ पे, ओके। एक ग्रेविटेशनल फोर्स, एक टेंशन 1, एक टेंशन 2। तो इनका इक्वेशन कैसे आएंगे, इसके वाला अभी एग्जिट ऊपर कर रहा है, तो इसका इक्वेशन कैसे आएगा, ऊपर जा रहा है मतलब T1 माइनस M1 जी इक्वल टू M1 है, ये इक्वेशन आएगा। और इसका इक्वेशन क्या आएगा, इसका इक्वेशन एक्सलेशन ऊपर कर रहा है, तो T2 माइनस M2 जी प्लस, सॉरी ये भी माइनस आएगा, T1 इक्वल टू M2 ए। तो इसको शिफ्ट करो उधर साइड, पॉजिटिव हो जाएगा, तो इक्वेशन क्या आएंगे, T1 माइनस M1 जी
इक्वल टू m1a, T2 माइनस m2g प्लस T1 इक्वल टू m2a। तो अभी एक्सेलरेशन कितना कर रहा है बॉडी को, तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए T1 वो इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन है, T1 माइनस m1g इक्वल टू m1a। सेकेंड इक्वेशन क्या था, T2 माइनस m2g प्लस T1 इक्वल टू m2a। अभी दोनों को सब्स्टिट्यूट करके अभी यहाँ पे ये T1 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट सेकेंड इक्वेशन इन वन, T2 माइनस m2g प्लस T1 इज इक्वल टू m2a। अब ये T1 हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये इक्वेशन यहाँ पे T1 की जगह पे m1g प्लस m1d सब्स्टिट्यूट किया गया। अभी नेक्स्ट वी हैव शिफ्ट किया पूरा प्लस ये m2a इस से लेके तो ये माइनस हुआ, बाद में सिर्फ ये पॉजिटिव दिस नेगेटिव यहाँ पे आया, m1 और m2 सेम आया। तो अभी इस पे दोनों में ये m2 कॉमन लिया हुआ है तो g प्लस ए वाई, तो ये m1 कॉमन लिया है तो ये कॉमन लिया है, तो यहाँ पे इक्वेशन नहीं आएगा। ये दोनों को राइट साइड शिफ्ट करने के बाद m2 a प्लस ए ब्रैकेट, सॉरी यहाँ a प्लस ए नहीं आएगा, g आएगा, ये g है यहाँ पे, g प्लस ए माइनस m1 g प्लस ए। लास्ट का टेंशन T2 इज इक्वल टू m2 माइनस m1 ब्रैकेट g प्लस ए, इसी फाइंडिंग द टेंशन ऑफ दिस केस। Since all the bodies are in equilibrium, therefore net force on each body is 0। या नेट फोर्स 0 है हर बॉडी पे। कैसे, अभी देखो मैं ये 3 खींच रहा हूँ, ये सीलिंग पे है, अभी मैं ये सीलिंग है मतलब ये एक्सेलरेशन नहीं कर रहा है। अभी यहाँ पे m3 पे T3 T2 फोर्स ऐड कर रहा है, m2 पे T2 T1, m1 पे एक ही T1 ऐड कर रहा है। तो फ्रीली बॉडी डायग्राम कैसे आएगा, m3 की इक्वल टू T3 T2, फर्स्ट का m1 का क्या है सिर्फ T1 और नीचे ग्रेविटेशन फोर्स m1g, उसका इक्वेशन क्या आएगा T1 इज इक्वल टू m1g आएगा। सेकेंड ब्लॉक डायग्राम, m2 पे कितने फोर्स ऐड करें, एक टेंशन 2, एक टेंशन 1 और ग्रेविटेशनल फोर्स ऊपर नीचे पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस टेंशन 1 खींच रहा है, यहाँ पे टेंशन 1 और प्लस m2g खींच रहा है, ऊपर T2 खींच रहा है। तो इस इक्वेशन में क्या आएगा सिर्फ T2। इक्वेशन कैसे आएगा, एग्जिट तो कर रहा नहीं, तो T2 माइनस m2g प्लस, तो दोनों कैसे भी ले सकते हैं इक्वेशन यहाँ पे, T2 इज इक्वल टू T1 प्लस m2g। नेक्स्ट T2 इज इक्वल टू m2, अब T1 क्या है यहाँ पे, ये T1 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया हुआ है, तो ये इक्वेशन आएगा। T1 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये इक्वेशन m1g प्लस m2g आएगा। नेक्स्ट T2 इज इक्वल टू, इसमें g कॉमन है, m1 प्लस m2, दिस गेटिंग द सेकेंड इक्वेशन। अभी थर्ड m3 पे कितने फोर्स ऐड करें, एक T3 एक T2 और प्लस ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इसका इक्वेशन कैसे आएगा T3 इज इक्वल टू T2 प्लस m3g। तो अभी T2 की जब T2 इक्वेशन हमको पता है ये, अभी ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, आपको T3 मिलेगा। T3 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू जी। बॉडी एक्सिलेटिंग वर्टिकली अपवर्ड, अभी यही चीज़ को एक्सिलेट करो, ऊपर जा रहा है, पहले ऊपर क्या था, अभी सेम केस में बैक ऊपर सीलिंग पे फिक्स रहता है, अभी तीनों बॉडी ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जा रहा है तो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, तो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है बोले तो पहला m1 पर कितने फोर्स एक्ट कर रहे हैं, फिर सेम
सेम m1 T1 और m1 G। तो इसका इक्वेशन क्या आएगा, T1 इज इक्वल टू m1G, अब m1 T1 माइनस m1G इज इक्वल टू ma। मतलब यहाँ पे एक्सलेट करें ना तो ये m1 एक ज़ीरो नहीं होगा, ये ज़ीरो नहीं होगा। T1 माइनस T1 बॉडी एक्सलेट ऊपर कर रहा है, तो T1 माइनस m1G इक्वल टू m1a। सेकेंड T1 इज इक्वल टू m1 शिफ्ट उधर करो तो m1 कॉमन लेके G प्लस a, इस इक्वेशन एक आया। नेक्स्ट m2 का, m2 पे कितने फोर्स ऐड करें, m2 पे एक है T2, एक है T2, एक है T1 और ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये T2 m2G प्लस T1। तो इसका इक्वेशन कैसे आएगा, बॉडी एक्सलेट किधर कर रहा है, ये ऊपर, तो T2 माइनस 2G प्लस T1 m2, ये इक्वेशन आएगा। T2 माइनस m2G माइनस T1 इक्वल टू m2a। नेक्स्ट उसको ही शिफ्ट कर दो राइट साइड, तो पॉजिटिव हो जाएंगे। अभी नेक्स्ट T2 इज इक्वल टू m2, उसमें m2 कॉमन लेके a प्लस G प्लस m1 a प्लस G, ये T सब्स्टिट्यूट किया हुआ है, जो T है ना यहाँ पे है, ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको ये इक्वेशन आएगा। तो इसमें पूरा इक्वेशन ये सेकेंड इक्वेशन माना जाएगा। अभी नेक्स्ट थर्ड लास्ट m3 पे कितने फोर्स ऐड करें, यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स प्लस T3, नीचे T2 प्लस m3G यहाँ पे। अभी इस एक्सेशन ऊपर कर रहा है, तो T3 माइनस m3G माइनस T2 इज इक्वल टू m3a, इक्वेशन आएगा। तो नेक्स्ट फर्स्ट ये फॉर m3 के लिए F, और एक चीज़ एक्सटर्नल फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे टेंशन 3 जो बन रहा है वो इक्वली रहेगा, यहाँ पे ये दोनों इक्वली रहेंगे। T3 माइनस m3G माइनस T2 इज इक्वल टू m3a, पर शिफ्ट करो वहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, T3 m3G प्लस T2 प्लस m3a। अभी नेक्स्ट T3, अब T2, हमको T2 पता है कितना क्या है, कैलकुलेट किए थे, तो ये पे इतना से शुरू करना पड़ेगा हमको, इतना रेड कलर का ये T2 है हमारा। तो T3 इज इक्वल टू टोटल मास m1 प्लस m2 m3 कॉमन लेके G प्लस ये आएगा, थर्ड इक्वेशन।